पौराणिक और धार्मिक कथा देवी ब्रह्मचारिणी की महत्ता और उत्पत्ति के बारे में और नवरात्रि के दूसरे दिन का उत्सव क्यों मनाते हैं। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या है। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस रूप में माँ दुर्गा ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। देवी ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति के बारे में एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने दक्ष प्रजापति के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। देवी पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थीं। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए नारद जी की सलाह पर माता ने कठोर तप किया। तपस्या के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने फल और फूल खाकर अपना समय व्यतीत किया। साथ ही 100 वर्ष तक जमीन पर रहकर तपस्या की। कहते हैं कि कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करने से देवता प्रसन्न हुए और मनोकामना पूर्ति का वरदान मिला। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से ज्ञान, बुद्धि, विवेक, तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त उपवास रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद वस्तुएं अर्पित करने से भाग्य चमक सकता है। ब्रह्मचारिणी को आप मिश्री, शक्कर या पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। पूजा के समय ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र जपा जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ऐ नमः का जाप करें। जलीय आहार और फलाहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का एक और तरीका है कि आप उनकी मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर उनके गुणों का ध्यान करें। आप सोच सकते हैं कि देवी ब्रह्मचारिणी किस तरह ज्ञान, बुद्धि, विवेक, तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की प्रतीक हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह देवी ब्रह्मचारिणी हमें इन गुणों को प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। आप देवी ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना भी कर सकते हैं कि वे आपको इन गुणों को प्राप्त करने में मदद करें। आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वे आपको जीवन के कठिन संघर्षों में धैर्य और दृढ़ता प्रदान करें। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विशेष महत्व है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को सांसारिक मोहमाया से मुक्ति मिलती है और वे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वे सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने की विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए भक्तों को चाहिए कि वे पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहनें और माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर पूजा अर्चना करें। पूजा के लिए सबसे पहले माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति या तस्वीर को स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। इसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी को सिंदूर, अक्षत, फूल और माला अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को भोग लगाने के लिए आप उन्हें मिश्री, शक्कर या पंचामृत अर्पित कर सकते हैं। पूजा के समय आप ऐ नमः मंत्र का जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद भक्तों को चाहिए कि वे माँ ब्रह्मचारिणी से आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी ब्रह्मचारिणी की छिपी हुई कहानी। देवी ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा का दूसरा स्वरूप हैं। उनके नाम का अर्थ है तपस्या करने वाली देवी। देवी ब्रह्मचारिणी की एक छिपी हुई कहानी है। यह कहानी उनके तप और ज्ञान की शक्ति को दर्शाती है। एक बार देवी ब्रह्मचारिणी ने तपस्या करने का फैसला किया। वह हिमालय पर्वत पर एक गुफा में चली गईं और वहां तपस्या करने लगी। देवी ब्रह्मचारिणी ने हजारों साल तक कठोर तपस्या की। देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या से देवता प्रसन्न हो गए। उनका तप इतना बलवान था कि उसने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया। देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने देवी ब्रह्मचारिणी से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तपस्या से मुझे तुम्हारे ज्ञान और शक्ति का पता चला है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
इस प्रकार देवी ब्रह्मचारिणी और भगवान शिव का विवाह हुआ। देवी ब्रह्मचारिणी की छिपी हुई कहानी हमें यह सिखाती है कि तपस्या और ज्ञान की शक्ति बहुत महान है। तपस्या और ज्ञान से हम अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी में एक और छिपी हुई बात यह है कि देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या नहीं की थी। उन्होंने तपस्या केवल इसलिए की थी कि वे ज्ञान और शक्ति प्राप्त करना चाहती थीं। देवी ब्रह्मचारिणी की छिपी हुई कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी चीज के लिए मोह नहीं रखना चाहिए। हमें ज्ञान और शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी चाहिए, न कि किसी व्यक्ति या किसी भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए। देवी ब्रह्मचारिणी की छिपी हुई कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सदाचार और कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए। हमें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, भले ही हमें कितना ही बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना क्यों न हो। देवी ब्रह्मचारिणी की जय। हमारे साथ सफर करने के लिए आपकी एक सिंपल सी क्रिएटिव इनपुट चाहिए। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर करें। आपका समर्थन हमारे लिए अद्वितीय है, तो वीडियो को स्पष्ट देखें, लाइक करें, खूबसूरत कमेंट करें और शेयर करके हमारे साथ जुड़े।